दीपक, अपना हाथ थोड़ा और नीचे लाओ। मुझे बहुत मजा आ रहा है मैडम। क्या मैं आपकी कमर की ओर नीचे ले जाऊं? हाँ जरूर। उस दिन मुझे मसाज लेते वक्त काफी सुकून मिल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ। रात का समय था। हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। खिड़की से हल्की हल्की बारिश की बूंदें कांच पर टकरा रही थीं। कमरे में एक मध्यम रोशनी जल रही थी। सीमा मल्होत्रा, 36 साल की, घने लंबे बाल, कसी हुई कमर और नशीली आंखें। उसका पति करण हमेशा के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा चुका था। सीमा अब तन्हा थी, उसका दिल बेचैन था। शरीर में एक अजीब सी गर्माहट थी। उसने बेड पर लेटे अपना गौन और ढीला कर लिया, आंखें बंद कर लीं, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आओ, उसने धीमी आवाज में कहा। दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ। दीपक शर्मा, 38 साल का, कसी हुई बॉडी, चौड़ी छाती, भूरी आंखें और गहरी आवाज। वह सीमा का मसाज थेरेपिस्ट था। मैडम, आज का मसाज सेशन शुरू करें? दीपक ने धीमे स्वर में पूछा। हाँ दीपक, आज मुझे बहुत थकान है। सीमा ने अपनी गर्दन घुमाई। दीपक ने कमरे की लाइट हल्की कर दी। उसने अपने हाथों में तेल लिया। उसकी उंगलियां गर्म और मजबूत थीं। मैडम, आप लेट जाएं, दीपक ने कहा। सीमा ने अपनी रेशमी गौन को कंधों से नीचे खिसका दिया। उसकी पीठ दीपक के सामने थी। दीपक की नजरें उसकी नंगी पीठ पर अटक गईं। उसने गहरी सांस ली और अपने हाथों को उसकी कंधों पर रखा। दीपक ने धीरे धीरे तेल को सीमा की गर्दन पर मलना शुरू किया। उसकी उंगलियां सीमा की कोमल त्वचा पर घूमने लगी। आराम से, सीमा ने आंखें बंद करते हुए कहा। दीपक के हाथ अब उसकी गर्दन से नीचे उसकी पीठ पर उतरने लगी। उसकी उंगलियां हर नस पर नाच रही थीं। सीमा के होठों से हल्की सिसकी निकली। आपकी त्वचा बहुत मुलायम है मैडम, दीपक ने धीमे स्वर में कहा, और तुम्हारे हाथ बहुत गर्म हैं। सीमा ने हौले से कहा। दीपक के हाथ अब उसकी कमर के पास पहुंच गए। उसने सीमा की कमर को कस कर पकड़ लिया। सीमा की सांसें तेज होने लगी। दीपक और नीचे दीपक के हाथ अब सीमा के निस्तंभों पर थे। उसने उन्हें धीरे धीरे सहलाना शुरू किया। उसकी उंगलियां हर नस को जगाने लगीं। सीमा की आंखें अब भी बंद थीं। उसकी उंगलियां बेडशीट को कसकर थामे हुए थीं। दीपक ने सीमा को अपनी ओर खींचा। सीमा ने आंखें खोली। उसकी आंखें एक दूसरे में समा गईं। दीपक, क्या तुम मुझे और महसूस करना चाहते हो? सीमा ने धीरे से कहा। दीपक ने बिना कुछ कहे अपना चेहरा सीमा के चेहरे के करीब लाया। उसकी सांसें एक दूसरे में घुलने लगी। मैडम, आप बहुत खूबसूरत हैं। दीपक ने उसके होठों पर हल्का सा चुंबन दिया। सीमा ने अपनी उंगलियां दीपक के बालों में फंसा दी। दीपक ने सीमा को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसके शरीर एक दूसरे में घुलने लगे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दीपक और सीमा दोनों चौंक गए। कौन हो सकता है? सीमा ने घबराते हुए कहा। दीपक ने जल्दी से अपनी शर्ट पहन ली। सीमा ने भी गौन कसकर बांध लिया। दरवाजा खुला। सामने खड़ी थी मीरा, घर की पुरानी नौकरानी। उसकी नजरें दीपक पर टिकी थीं। मैडम, करण साहब का फोन आया है। उन्होंने कहा है कि वह 2 दिन में घर आ रहे हैं। सीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। ठीक है, तुम जाओ, मीरा ने दीपक की ओर देखते हुए कहा। और दीपक जी, आप थोड़ी देर रुक सकते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दीपक ने सीमा की ओर देखा। सीमा ने उसे आंखों ही आंखों में इशारा किया। दीपक ने मीरा के कमरे में प्रवेश किया। कहो, क्या कहना है? दीपक ने तीखे स्वर में पूछा। मीरा ने दीपक के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी शरारत थी। दीपक बाबू, आपने जो किया है, वह करण साहब को पता चल गया तो क्या होगा? दीपक ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या चाहिए तुम्हें? मीरा ने अपनी उंगलियां दीपक की छाती पर फिराते हुए कहा। मैं तुम्हारे राज को दबा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे भी वह देना होगा जो तुम सीमा मैडम को दे रहे हो। दीपक का चेहरा सख्त हो गया। मीरा उसके और करीब आ गई। दीपक ने मीरा को धक्का देकर दूर किया। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, मीरा ने हंसते हुए कहा। अच्छा, तो देख लेना, कल सुबह तक करण साहब को सब कुछ पता चल जाएगा। दीपक ने घबराते हुए सीमा के कमरे की ओर देखा। सीमा बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। दीपक, अब क्या करेंगे? दीपक ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। कैसे? मीरा को रोकने के लिए मुझे उसे वह सब देना होगा जो वह चाहती है। दीपक ने मीरा के कमरे में कदम रखा। मीरा बिस्तर पर बैठी थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को गिरा दिया तो आ ही गए। दीपक बाबू, दीपक ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मीरा ने उसे अपनी ओर खींचा।
उसके शरीर एक दूसरे में समा गए। दीपक के होंठ मीरा के हर हिस्से को चूम रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था। सीमा, रात का समय। करण अचानक घर आ जाता है। मीरा करण के पास जाती है। करण साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। करण की आंखों में गुस्सा था। क्या बात है? आपके घर में कोई आपका विश्वास तोड़ रहा है? करण के चेहरे पर शिकन आ गई। क्या मतलब? मीरा ने धीरे से कहा। आपकी पत्नी और दीपक दोनों के बीच कुछ चल रहा है। करण का चेहरा तमतमा गया। उसने दीपक को आवाज लगाई। दीपक कमरे में दाखिल हुआ तो यह सब सच है, करण ने चीखते हुए कहा। करण की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। उसने दीपक के कॉलर को कसकर पकड़ लिया। तूने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को छुआ। दीपक ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। करण साहब, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीरा ने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह दोनों बेडरूम में साथ थे। सीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने दीपक की ओर देखा। दीपक की आंखें झुकी हुई थीं। करण, यह झूठ है। मेरा झूठ बोल रही है। दीपक ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। सीमा ने अपनी आवाज को मजबूत बनाते हुए कहा। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। दीपक, तुम अभी के अभी इस घर से बाहर निकल जाओ। करण ने दीपक को धक्का देते हुए कहा। दीपक ने सीमा की ओर देखा। उसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा दोनों थे, लेकिन वह चुपचाप अपना सामान समेटने लगा। दीपक के जाने के बाद करण अपने कमरे में चला गया। मीरा ने धीरे से सीमा के पास जाकर कहा। मैडम, अब आपकी रातें और भी तन्हा होंगी। सीमा ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तूने यह सब क्यों किया? दीपक ने तुझे क्या बिगाड़ा था? मीरा हंसते हुए बोली। बिगाड़ा कुछ नहीं, लेकिन जो मैं चाहती थी वह उसने मुझे दिया नहीं, और जब मुझे नहीं मिला तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। सीमा के होठ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। 2 दिन बाद दीपक ने सीमा को कॉल किया। मैडम, मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपसे बात करनी है। नहीं दीपक, अब करण घर पर है। अगर उसने देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सीमा, तुम मुझसे प्यार करती हो? दीपक ने सीधी बात पूछी। सीमा की सांसें थम गईं। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। हाँ, करती हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। करण को सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन तुम्हें मीरा का सच भी जानना होगा। वह सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, और करण के साथ भी उसका कोई गहरा रिश्ता है। क्या मतलब? सीमा ने चौंकते हुए पूछा। मैंने दोनों को कई बार फोन पर बात करते हुए सुना है। मीरा करण के पुराने घर में भी जाती रही है। मुझे शक है दोनों के बीच कुछ चल रहा है। सीमा के होश उड़ गए। रात को सीमा ने करण के फोन की जांच की। उसने देखा कि मीरा के नाम से कई कॉल्स और मैसेज थे। मुझे तुमसे मिलना है कल रात। तुम्हारे पुराने घर में मीरा सीमा का खून खल उठा। उसने दीपक को तुरंत कॉल किया। दीपक, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन हो गया। करण और मीरा के बीच कुछ ना कुछ जरूर है, तो फिर तुम मेरे पास आ जाओ। हम दोनों मिलकर पर्दाफाश करेंगे, दीपक ने कहा। अगली रात दीपक और सीमा ने करण का पीछा किया। करण अपने पुराने घर में गया। सीमा और दीपक छिपकर खिड़की से देख रहे थे। अंदर करण और मीरा एक दूसरे के बेहद करीब थे। करण ने मीरा के बालों में हाथ फेरा और कहा, अब जब दीपक जा चुका है तो हमारी रातें और भी हसीन हो जाएंगी। मीरा ने करण के शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, मुझे तुम्हारा यह पागलपन बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारी बीवी की आंखों में वह जलन और भी अच्छी लगती है। करण ने मीरा को बाहों में भर लिया और दोनों एक दूसरे में समा गए। सीमा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दीपक ने सीमा का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब समझी, करण ने तुम्हें धोखा दिया और मुझे तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दिया। सीमा अब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने दीपक के सामने कहा, दीपक, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे कर्ण और मीरा को उनकी करतूतों का मजा चखाना है। दीपक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ सीमा। दोनों ने एक दूसरे के होठों को कसकर चूम लिया। दीपक की उंगलियां सीमा के बालों में फंस गईं। उनकी सांसें एक दूसरे में समा गईं। अगली सुबह सीमा और दीपक ने योजना बनाई। दीपक ने करण को कॉल किया। करण साहब, मुझे आपसे माफी मांगनी है। जो भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। कृपया मुझे मिलने का एक मौका दें। करण ने गुस्से में कहा, तू अब इस शहर में नजर आया तो तेरा हश्र बुरा होगा, आपकी मर्जी। लेकिन क्या आपको पता है कि मेरा आपके पैसों का गमन कर रही है? उसके पास आपकी प्रॉपर्टी के पेपर भी हैं। करण चौंक गया। क्या मैं आपके पुराने घर में हूँ? सबूत के साथ आपका इंतजाम कर रहा हूँ।
करण और मीरा दोनों पुराने घर में पहुंचे। दीपक और सीमा पहले से वहां छिपे हुए थे। करण ने दीपक को देखा और गुस्से से कहा, तूने मेरे और मेरी बीवी के बीच फूट डाली। दीपक हंसते हुए बोला, नहीं करण, तेरे और तेरी रखैल के बीच की फूट मैं डालने आया हूँ। सीमा बाहर आई। करण, मैं जान चुकी हूँ कि तुम और मीरा पिछले 3 साल से मुझे धोखा दे रहे हो। करण और मीरा चौंक गए। मीरा ने करण का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया था। करण ने मीरा को झटक दिया, तूने मेरे साथ भी धोखा किया। मेरे पैसों के पीछे पड़ी थी। दीपक ने सारे सबूत करण के सामने रख दिए। मीरा के नाम से ट्रांसफर हुए पैसों के कागजात। करण ने गुस्से से मीरा को धक्का दिया, तू मेरे घर से निकल जा। करण ने दीपक से माफी मांगी, मुझे माफ कर दो दीपक, मैं तुम्हें गलत समझा। दीपक ने सीमा का हाथ थाम लिया, अब मैं और सीमा साथ रहेंगे। और हाँ करण, यह वो प्यार है जो तेरी कमी ने पैदा किया। करण ने सिर झुका लिया। दीपक और सीमा ने घर छोड़ दिया। दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब